कोविड-19 पैंडेमिक के बाद पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिला है और इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है चाइना को। और इससे पूरे वर्ल्ड में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि चाइना पूरे वर्ल्ड के लिए मैसिव एक्सपोर्टर है। बट क्या इससे इंडिया को सफ़र करना पड़ेगा और हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनके इकोनॉमिक क्राइसिस के रीज़न को देखेंगे। तो अब देखिए, राइजिंग इंटरेस्ट रेट एंड हायर इन्फ्लेशन की वजह से पूरा वर्ल्ड सफ़र कर रहा है। तो इससे चाइना की इकोनॉमी एंड उनके बैंकिंग सेक्टर पूरी तरीके से कोलैप्स होने का चांसेस है, क्योंकि उनके मैक्सिमम बैंकों में डिपॉजिटर्स को कैश नहीं मिल रहा है। इससे चाइना में सबसे ज़्यादा मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को सफ़र करना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री में इस तरह की क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है। अब हमें लगेगा कि इस तरह की प्रॉब्लम से हमारा थोड़ी कुछ होने वाला है, बट इससे पहले हमें ये जानना होगा कि चाइना एंड उनके इकोनॉमी कैसे पूरे वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट करता है। तो साल 2001 में चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने के बाद अपना मोनोपोली कंटिन्यूअसली चलाते आ रहा है। लास्ट हाफ डिकेड से चाइना ने पूरे वर्ल्ड मार्केट में यूएसए को भी पीछे छोड़ चुका है। फॉर एग्जांपल टेस्ला एंड एप्पल जैसी इतना बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी आज चाइना में ही एस्टेब्लिश्ड है। वर्ल्ड एक्सपोर्ट के मामले में चाइना पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल अपना शेयर 4% से इंक्रीज करके 15% का कर चुका है। ऑन द अदर हैंड अमेरिका में डिक्रीज हुआ है। एंड परचेसिंग पावर पैरिटी पैरामीटर के अकॉर्डिंग भी पिछले कुछ सालों से चाइना ने यूएसए को इजीली ओवरटेक भी कर चुका है। अब देखिए, चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब्स है एंड कोविड-19 पैंडेमिक के बाद हम में से मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल ना चाहकर भी डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट कर चुका है। तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, बट कोविड-19 पैंडेमिक एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से चाइना में कैपेबिलिटी होने के बावजूद इन्होंने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, जिससे उन्हें बहुत बड़ा लॉसेस फेस करना पड़ा। तो अगर आप रिसेंटली चाइना इकोनॉमी कोलैप्स होने के कारण को फाइंड आउट करेंगे तो इसके पीछे एक ही बहुत सिंपल रीज़न आपको मिलेगा, और वो है ड्यूरिंग पैंडेमिक जब इन्फेक्शन ह्यूजली स्प्रेड हो रहा था, तब चाइना गवर्नमेंट उनके दो इंपॉर्टेंट सिटीज़ संघाई एंड बीजिंग में लॉन्ग टाइम के लिए लॉकडाउन लगा दिया था। और इन्हीं दो सिटीज़ से चाइना को अपना होल इकोनॉमी से 38% का मैन्युफैक्चरिंग इनकम जनरेट होता है। और इतना बड़ा लॉकडाउन से ये अज्यूम किया जा रहा है कि साल 2022 एंड 23 में चाइना इकोनॉमी को स्लो डाउन कर सकता है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चाइनीज GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन को अप्रैल 2022 में ग्रोथ 4.5% से डिक्रीज करके 3.3% कर दिया है। एंड साल 2023 की प्रेडिक्शन को भी 5.1% से डिक्रीज करके 4.6% कर चुका है। अब देखिए, ये कहना गलत होगा कि IMF ने ओनली चाइना की इकोनॉमी रेटिंग डिक्रीज किया है, बल्कि इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रोथ को 3.6% से कम करके 3.2% कर चुका है। और इस डिक्लाइन ग्रोथ की सबसे बड़ा जो दो मेजर प्लेयर है वो है चाइना एंड रसिया। अब देखिए, अगर चाइना से एक्सपोर्ट किया हुआ मटेरियल स्लो डाउन हो जाता है तो एज ए रिजल्ट अगर ऐसा हो जाता है तो यूजेबल गुड्स की प्राइस बहुत ही क्विकली इंक्रीज भी हो जाएगा। और इस सिनेरियो को हम सब ने कोविड-19 पैंडेमिक में भी पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और अगर इसे और भी सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो इससे वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत ही इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि चाइना पूरे वर्ल्ड एक्सपोर्ट में अकेला 18% मार्केट शेयर होल्ड करता है। आप सोच सकते हैं, अकेला चाइना पूरे वर्ल्ड वाइड में 18% मार्केट शेयर होल्ड करके रखा है। तो अब देखिए, चाइना इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इंडियन इकोनॉमी में पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ इम्पैक्ट ही पड़ने वाला है। एंड डाटा के अकॉर्डिंग लास्ट कुछ ईयर्स में इंडिया की इंपोर्ट परसेंटेज चाइना से इंक्रीज भी हुआ है। फॉर एग्जांपल साल 2013 एंड 14 में इंडिया चाइना से 10.7% गुड्स इंपोर्ट करता था, जो 2020 एंड 21 में ये नंबर बढ़कर 16.6% हो चुका है। ठीक सेम वे में इंडिया भी चाइना को 6.4% गुड्स एक्सपोर्ट करता था, जो अब बढ़कर 8.5% का हो चुका है। इंडिया मेनली चाइना को मिनरल फ्यूल्स, केमिकल एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट के रूप में मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स गुड एंड इलेक्ट्रिकल मशीनरीज इंपोर्ट करता है। अब देखिए, हर चैलेंजेस की दो साइड होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हमें इस सिचुएशन को विक्टिम की तरह प्रिटेंड करने की वजह एज ए अपॉर्चुनिटी देखना होगा। अब एक ही बार में सब कुछ बदल नहीं सकता है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई छोटा एक्टिविटीज़ नहीं है, इससे पूरे कंट्री का इकोनॉमी डिपेंड करता है। तो जब चाइना से इंपोर्ट में इफेक्ट देखने को मिलेगा, तब इंडिया को अदर्स कंट्री से एज ए सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जो एक बहुत ही ग्रेट आइडिया हो सकता है। और इससे हमें फ्यूचर में चाइना इंपोर्टेशन गुड्स पर लेस डिपेंडेबल रहना पड़ेगा। और यही हम सब के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, खुद को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब्स में कन्वर्ट करना। इससे हमारा देश का इकोनॉमी बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज होगा। हालांकि ये रातों रात पॉसिबल नहीं है।
बट अगर इस अपॉर्चुनिटी को एटलीस्ट हम सब मिलकर सिर्फ 40% राइटली रियलिटी में इम्प्लीमेंट कर पाए तो फ्यूचर में आने वाले हमारे जनरेशन एक ग्रेट इंडिया को देख पाएंगे। और सिर्फ सोच के ही कितना अच्छा लग रहा है ना। आप सोचिए जिस दिन एक्चुअल में ये हो जाएगा उस दिन हमारे अंदर क्या फील होगा। तो ये हो गया हमारे बेनिफिट्स। अब हम लोग चाइना की इस क्राइसिस से होने वाले हमारे इंडियन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए चाइना की इस इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे लिए खुद को एशिया एंड पूरे वर्ल्ड वाइड में अपना पॉलिटिकल पावर के रूप से खुद को एस्टेब्लिश करने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान ऑलरेडी इस क्राइसिस का खमियाजा भुगत रहा है और ये सारे कंट्रीज अभी भी चाइना से मदद की उम्मीदें कर रहा है। बट यहाँ अगर हमारे गवर्नमेंट इन कंट्रीज के तरफ हेल्पिंग हैंड बढ़ाकर इन्हें मदद करता है तो हमें पूरे एशिया में वो रिस्पेक्ट की जगह मिल सकता है जिसकी हमें बेसब्री से इंतजार था। हालांकि हमने श्रीलंका की क्राइसिस में कंटिन्यूअसली मदद करते आए हैं। नेपाल अच्छे से जानते हैं कि इंडिया ऑलवेज हमारे साथ है और हो भी क्यों ना, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो गाइस आज इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।